हम किले पर ऊपर आ चुके हैं 200 सीढ़ियों के करीब चढ़कर। ये किले पर ये इसका इतिहास इसमें दर्ज है। ये 5वीं 6वीं शताब्दी के अवशेष मिलते हैं यहाँ पर। इसके बाद अलग अलग 10वीं 11वीं का भी इतिहास में इसमें। तो इस प्रकार से हम ऊपर आ गए हैं। दादा को इसलिए साथ लाया हूँ कि दादा का जन्म यहीं हुआ था, यहीं रहते थे ऊपर। तो हम निवेदन करेंगे दादाजी से कि थोड़ा इस किले के बारे में ऐतिहासिक चीज़ें थोड़ा बता दें। हाँ दादा बताएं थोड़ा। अब मैं क्या बताऊं? कौन राजा थे, क्या थे, आपका जन्म यहीं हुआ है, क्या है? रायसेन नाम के गोड राजा थे। वो उन्होंने ये किला बनवाया था। जी हाँ। और उसके बाद एक शेरशाह सूरी आक्रमण करने आया, इधर रह जगह अभी। जी हाँ। जी हाँ। वहाँ करके 8-9 महीने वो पड़ा रहा। उसकी वो नहीं लगी। हाँ। नाग नहीं लगी। जी हाँ। फिर उसने कूटनीति चली। हाँ। आपने बोला संधि के विषय में। हाँ। बोला भाई रानी, आपकी रानी से मिलने आना चाह रहे हैं। अच्छा। उन्होंने भाई हिंदू राजा वैसे ही वे होते हैं। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। दयावान। हाँ। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है आप आ रहे हैं तो आ जाओ। तो उन्होंने टोला भेजे 20-25-40 जो भी है। जी हाँ। जी हाँ। तो आए, पहले गेट से ऊपर आ गए। ऊपर एक संत रहते ही थे। एक संत ने डोला के नीचे से म्यान तलवार लटकी नीचे देखी। उसको शक, अरे बोलो ये तो रानी नहीं है, कुछ और बात है। हाँ। उन्होंने यहाँ से खबर भेजी। जब तक वो ऊपर आ चुके थे अच्छा। तो राजा को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। जब देखा कि राजा उनके अंडर में हो गए, उन्होंने और रानियों ने जब ये सुना तो पूरी रानियों ने, अब ये स्थान है वहाँ पे, उसमें बारूद नाग लगा के करीब 600 औरतों ने 600 औरतों ने यहाँ पर मतलब आत्मदाह कर लिया। राजा। फिर उन्होंने राजा से उसको इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा। तो इस्लाम धर्म अपनाने और तैयार नहीं हुआ। तो उसको उन्होंने जी हाँ जी मार दिया। अच्छा। मार के उसको इधर फिर वहाँ पे उसको दफना दिया। और लोगों में प्रजा में ऐलान कर दिया कि वो इस्लाम धर्म अपना लिया है। अच्छा, उन्होंने ऐलान कर दिया कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इस्लाम धर्म अपना मतलब लिया। राजा ने इस्लाम धर्म अपना लिया। ऐसा करके वो किले को जीत लिया। उसका नाम था शिलाजीत राय। शिलाजीत राय। और कब जो पीर हैं उसका नाम दिया शिला, अच्छी नाम उसका, वो नाम रख के ये पूजा होती। पीरों का दरगाह हो गए वो। जी हाँ। जी है वो एक्चुअली हिंदू राजा थे। अच्छा, हिंदू राजा थे। उसको नाम दे दिया सलाउद्दीन, ऐसा कुछ नाम दे दिया। जी हाँ। जी हाँ। वैसे जो इतिहास हुआ। तो ये हम किले की प्राचीरें देख रहे हैं। किले पर ऊपर आ चुके हैं। यहाँ कुछ जिससे मंदिर है, ये किला है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइए। छोटे भाई हेड मास्टर से रिटायर हो गए। अच्छा जी, छोटे भाई हैं। चल अभी आगे की और हिस्ट्री इसके बारे में बताएंगे थोड़ा, कि इसमें बहुत सारे पड़ाव हैं। अलग अलग पड़ाव पर हम जाएंगे, हम बताएंगे इसके बारे में। ये किले का वाटर स्टोरेज पॉन्ड है, जिसको अपन बावड़ी भी कहते हैं। जो गांव में बावड़ी टैंक कह लो, टैंक जो किले के ऊपर पानी के स्टॉक के लिए, जनता के लिए वाटर सप्लाई जो होती थी। एक तो ये बहुत बड़ा मतलब वाटर स्टोरेज पॉन्ड है। इस साल पानी बारिश कम हुई तो कम भरा है। इसके अलावा दादा कह रहे हैं कि टोटल 84 के करीब यहाँ पर ऐसे छोटे और बड़े पॉन्ड थे जिनमें पानी स्टोरेज होता था। थे नहीं है। हाँ अच्छा, अभी वर्तमान में है, सॉरी। क्योंकि कुछ में पानी दादा कह रहे हैं जब ये छोटे थे तो इनमें कूद कूद के नहाते थे जब बचपन में। यहाँ से कूद जा, यहाँ से कूद के इसमें कूद जाते नहाते थे जब। अब दादा का जन्म यहीं हुआ है तो पूरा वो कह रहे हैं तैरना भी यहीं सीखा है, इसमें कूद कूद के नहाते थे।
तो ये वाटर स्टोरेज पॉन्ड सबसे बड़ा है, और भी हैं छोटे, अभी 2-3 देख के आ रहे हैं, और भी मिल जाएंगे। उनमें पानी नहीं रहता पर इसमें पानी। तो जो भी स्थापत्य कला है, आज से बताओ 5वीं-6वीं शताब्दी के इसके अवशेष मिलते हैं। उस समय भी जनता को पानी कहाँ से कैसे उपलब्ध कराया जाए, वो पूरी समुचित व्यवस्था थी। तो ये उस समय राजा थे, आज के ज़माने में सरकार हैं, तो ये उनका दायित्व है कि जनता के लिए आवागमन के साधन और पानी की व्यवस्था समुचित होनी चाहिए। तो अभी हम और आगे बताएंगे आपको जैसे जैसे आगे का पड़ाव आता जाएगा। तो अभी तक के लिए यहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ा वाटर स्टोरेज पॉन्ड है। थैंक यू। हम किले पर ऊपर आ चुके हैं, 200 सीढ़ियों के करीब चढ़कर। ये किले पर ये इसका इतिहास इसमें दर्ज है। ये 5वीं-6वीं शताब्दी के अवशेष मिलते हैं यहाँ पर। इसके बाद अलग अलग 10वीं-11वीं का भी इतिहास में इसमें। तो इस प्रकार से हम ऊपर आ गए हैं। दादा को इसलिए साथ लाया हूँ कि दादा का जन्म यहीं हुआ था, यहीं रहते थे ऊपर। तो हम निवेदन करेंगे दादाजी से कि थोड़ा इस किले के बारे में ऐतिहासिक चीज़ें थोड़ा बता दें। हाँ दादा, बताएं थोड़ा। अब मैं क्या बताऊँ, कौन राजा थे, क्या थे, आपका जन्म यहीं हुआ है, क्या है? रायसेन नाम के गौड़ राजा थे, वो उन्होंने ये किला बनवाया था। जी हाँ। और उसके बाद एक शेरशाह सूरी आक्रमण करने आया, इधर रह जगह अभी। जी हाँ, जी हाँ। वहाँ करके 8-9 महीने वो पड़ा रहा, उसकी वो नहीं लगी, हाँ। नाग नहीं लगी। जी हाँ। फिर उसने कूटनीति चली। हाँ। आपने बोला संधि के विषय में। हाँ। बोला भाई रानी, आपकी रानी से मिलने आना चाह रहे हैं। अच्छा। उन्होंने भाई हिंदू राजा वैसे ही वे होते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। दयावान। हाँ। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है आप आ रहे हैं तो आ जाओ। तो उन्होंने टोला भेजे, 20-25-40 जो भी है। जी हाँ, जी हाँ। तो आए, पहले गेट से ऊपर आ गए। ऊपर एक संत रहते ही थे, एक संत ने डोला के नीचे से म्यान तलवार लटकी नीचे देखी, उसको शक, अरे बोलो ये तो रानी नहीं है, कुछ और बात है। हाँ। उन्होंने यहाँ से खबर भेजी, जब तक वो ऊपर आ चुके थे। अच्छा। तो राजा को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। जब देखा कि राजा उनके अंडर में हो गए, उन्होंने और रानियों ने जब ये सुना, तो पूरी रानियों ने, अब एक स्थान है वहाँ पे, उसमें बारूद नाग लगा के करीब 600 औरतों ने 600 औरतों ने यहाँ पर मतलब आत्मदाह कर लिया। राजा फिर उन्होंने राजा से उसको इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा, तो इस्लाम धर्म अपनाने और तैयार नहीं हुआ। तो उसको उन्होंने जी हाँ, जी मार दिया। अच्छा। मार के उसको इधर फिर वहाँ पे उसको दफना दिया। और लोगों में प्रजा में ऐलान कर दिया कि वो इस्लाम धर्म अपना लिया है। अच्छा, उन्होंने ऐलान कर दिया कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। मतलब राजा ने इस्लाम धर्म अपना लिया। ऐसा करके वो किले को जीत लिया। उसका नाम था शिलाजीत राय। शिलाजीत राय। और कब जो पीर हैं उसका नाम दिया शिला, अच्छी नाम उसका, वो नाम रख के ये पूजा होती, पीरों का दरगाह हो गए वो। जी हाँ, जी है वो एक्चुअली हिंदू राजा थे। अच्छा, हिंदू राजा थे। तो नाम दे दिया सलाउद्दीन, ऐसा कुछ नाम दे दिया। जी हाँ, जी हाँ। वैसे जो इतिहास। तो ये हम किले की प्राचीरें देख रहे हैं, किले पर ऊपर आ चुके हैं। यहाँ कुछ शिव मंदिर है, ये किला है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइए। छोटे भाई हेड मास्टर से रिटायर हो गए। अच्छा जी, छोटे भाई हैं। चल अभी आगे की और हिस्ट्री इसके बारे में बताएंगे थोड़ा, कि इसमें बहुत सारे पड़ाव हैं, अलग अलग पड़ाव पर हम जाएंगे, हम बताएंगे इसके बारे में। ये किले का
वाटर स्टोरेज पॉन्ड है, जिसको अपन बावड़ी भी कहते हैं, जो गांव में कह लो, बावड़ी टैंक कह लो, टैंक जो किले के ऊपर पानी के स्टॉक के लिए, जनता के लिए वाटर सप्लाई जो होती थी। एक तो ये बहुत बड़ा मतलब वाटर स्टोरेज पॉन्ड है। इस साल पानी बारिश कम हुई, इस कम भरा है। इसके अलावा दादा कह रहे हैं कि टोटल 84 के करीब यहाँ पर ऐसे छोटे और बड़े पॉन्ड थे जिनमें पानी स्टोरेज होता था। थे नहीं है। हाँ, अच्छा, अभी वर्तमान में है, सॉरी, क्योंकि कुछ में पानी दादा कह रहे हैं जब ये छोटे थे तो इनमें कूद कूद के नहाते थे, जब बचपन में यहाँ से कूद के इसमें कूद जाते नहाते थे। जब अब दादा का जन्म यहीं हुआ है तो पूरा वो कह रहे हैं तैरना भी यहीं सीखा है, इसमें कूद कूद के नहाते थे। तो ये वाटर स्टोरेज पॉन्ड सबसे बड़ा है, और भी हैं छोटे, अभी 2-3 देख के आ रहे हैं, और भी मिल जाएंगे। उनमें पानी नहीं रहता पर इसमें पानी। तो जो भी स्थापत्य कला है, आज से बताओ 5वीं-6वीं शताब्दी के इसके अवशेष मिलते हैं। उस समय भी जनता को पानी कहाँ से कैसे उपलब्ध कराया जाए, वो पूरी समुचित व्यवस्था थी। तो ये उस समय राजा थे, आज के ज़माने में सरकार हैं, तो ये उनका दायित्व है कि जनता के लिए आवागमन के साधन और पानी की व्यवस्था समुचित होनी चाहिए। तो अभी हम और आगे बताएंगे आपको, जैसे जैसे आगे का पड़ाव आता जाएगा। तो अभी तक के लिए यहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ा वाटर स्टोरेज पॉन्ड है। थैंक यू। हाँ जी, तो हम अब रानी महल में प्रवेश कर चुके हैं। यह रानी तालाब है, ये पूरा रानी महल का प्रांगण है, विहंगम प्रांगण है। ऐसा ही प्रांगण उस साइड भी था। जी हाँ, जी हाँ, जिसमें लॉक लगा है। तो आपको मैं रानी ताल है, ये रानी ताल है जिसमें रानी नहाया करती थी, रानियाँ। अभी हमें उदयगिरी की विश्व धरोहर, उदयगिरी में बहुत सारी केव्स हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं, उदयगिरी केव्स। इसमें कोई ऐसी गुफा है आदमी बड़े हैं? नहीं, ऐसी कोई गुफा नहीं है सर। मतलब मंदिर है बेसिकली, गुफा मंदिर है। हाँ, मंदिर है। ये देख लीजिए सर, 13 नंबर बहुत विशेष है, 5 के अंदर जो मूर्ति बनी है। आगे क्या है इसमें?